नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है। अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है, ये जानकर आपको भी बहुत खुशी होगी। तो 370 हटने के एक साल बाद जीसी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है और जो नया नाम वहां के लिए चुना गया है वो है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी उनको जानती है और काफी वो मोदी के करीबी भी हैं और जिस तरीके से राजनीति में उनकी पकड़ है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वो 2 बार और अब उनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। तो ये कमान सौंपने से पहले जो रणनीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की, इससे ये दिखाई देता है कि जो उत्तर प्रदेश में राजनीति में जिसकी इतनी बड़ी पकड़ थी और जो मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे थे, यानी कि 2017 में जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी उम्मीदवारी सबसे पहले रखी गई थी और उसके बाद अब कश्मीर का जो उन्हें उपराज्यपाल बनाया गया है, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि एक बड़ा और सशक्त नेता जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात रहे हैं, 370 हटने के बाद भी मोदी सरकार ने बहुत प्रयास किए और वहां पर विकास के कार्यों के लिए, लेकिन कुछ ऐसा उनको करना था, ऐसा नेता होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के विकास के साथ साथ वहाँ की जो जनता है उसका भी विश्वास जीत सके। यानी कि जो समस्याएं जम्मू कश्मीर में अगर मूलभूत हैं, अगर देखा जाए तो वो अपने आप को भारत से कहीं ना कहीं अलग थलग समझते हैं, लेकिन 370 हटने के बाद ये चीज़ें काफ़ी कम हुई हैं और अब मनोज सिन्हा का नाम सामने आ रहा है, उन्हें उपराज्यपाल बनाया गया है और ये बड़ा फैसला जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, इसके पीछे यही वजह रही है कि जम्मू कश्मीर को बिल्कुल जैसे बाकी राज्य है वैसे ही बनाया जाए और वहां की जो स्थिति है वो बेहतर की जाए और इसीलिए इतना बड़ा उनको फैसला दिया गया। तो अब जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों में रोजाना सुधार हो रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार इस पर काम कर रहे हैं। वहीं अगर प्रोफेसर आनंद की बात माने तो उन्होंने ये बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कश्मीर के मामले को लेकर संजीदा रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार के पहले कार्यकाल में अनुच्छेद 370 को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। दूसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की रणनीति पर काम शुरू किया। लेकिन अगर इस कार्यकाल की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह के पास था और इसीलिए उन्होंने बिना देरी किए जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की राह तैयार कर दी। हालांकि इस मामले में शाह को पीएम मोदी का भरपूर सहयोग भी मिला। प्रोफेसर आनंद कुमार का ये कहना है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर मुद्दे पर अपने तरीके से राजनीतिक समाधान चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मनोज सिन्हा को चुना है। यानी कि जिस तरीके से पूरे देश में मोदी सरकार को एक सशक्त सरकार के रूप में देखा जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल उसी राह पर चलते हुए अमित शाह, अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में भी इनकी जिस तरीके के इस वक्त हालात हैं वो धीरे धीरे विकास से होते हुए राजनीति का जो ये सफर तय करना चाह रहे हैं उस तक पहुंचे। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का जनाधार बढ़े और अगर वो विकास का काम करेंगे, जनता उनसे खुश रहेगी, तो इसमें उनको देरी नहीं होगी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर की बहुत सी आबादी ये चाहती है कि उनका शेष भारत से जुड़ाव रहे, यानी कि वो अपने आप को भारतीय समझते हैं और इसीलिए उनका ये मानना है कि हम भारतीयों और भारतीयों से जिस तरीके के बाकी राज्य हैं वैसे ही वो सामान्य स्थिति में लौटना चाहते हैं। लेकिन 370 से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने 370 हटाया और आज वहां की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। वो जुड़ाव राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी हो सकता है जो जुड़ाव वो चाहते हैं भारत से। अब यही जिम्मेदारी नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पूरी करनी है। चूंकि उनका सीधा संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इसीलिए वो शुरुआत से ही राजनीतिक समाधान के मकसद को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद मनोज सिन्हा की नियुक्ति केंद्र में भाजपा के लिए एक नया संदेश दे दिया। तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री रह चुके मनोज सिन्हा पिछले साल गाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव हार गए थे और उससे पहले उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उनका नाम मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में तेजी से उछला था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए भी जनता मांग कर रही थी और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मनोज सिन्हा की जो काबिलियत थी उस पर कभी किसी ने शक नहीं किया और आज इसीलिए उनको
जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे पाकिस्तान से फैलाए गए, तमाम तरीके की अड़चनें लाई गई, लेकिन 370 हो या बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं और कश्मीर के भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह रणनीति बनाई है और इसी रणनीति के तहत मनोज सिन्हा को वहां पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के हजारों मंसूबे हैं जिस पर लगातार पानी फिरता आ रहा है। एक मंसूबा उसका जिसमें उन्होंने चाइना के साथ एक साजिश रची, लेकिन अमेरिका ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे पाकिस्तान सामने रखता है, लेकिन हर प्रोपेगेंडे में उसको मात मिलती है और यही हुआ इस बार। तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे हुए 1 साल हो गया है और इसके बाद पाकिस्तान ने, और इसीलिए पाकिस्तान ने एक बार फिर साजिश रची थी 370 को लेकर, लेकिन उसने जो अंतरराष्ट्रीय मसला उठाया उस पर उसको एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। चीन की मांग पर गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलाई गई, लेकिन यह बैठक बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गई। बंद कमरे में हुई अनौपचारिक बैठक में ना तो चर्चा का कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया गया और ना ही अपना कोई निर्णय जाहिर किया गया। तो जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान के लिए एक बार फिर बड़ा झटका है और पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो बार बार फेल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उसके पास ना ही सबूत है और ना ही उसके पास ठोस रीजन। लगातार वो कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाता है, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है और इस बार भी उसके साथ यही हुआ। चीन के साथ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कश्मीर को बनाया, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना इस वक्त एक साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अलग ही वो कश्मीर की बात करता है, लेकिन जिस तरीके की उसकी स्थिति है वो कश्मीर पर कभी भी मुद्दा नहीं उठा सकता और इसीलिए वो चाइना का सहारा लेता है। और चाइना की अगर इस वक्त बात करें तो भारत के साथ उसके विवाद चल रहे हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान को एक पपेट की तरह वो यूज कर रहा है और इस्तेमाल इसलिए वो कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि छोटे छोटे देशों को किस तरीके से भारत के खिलाफ खड़ा करना है। तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल वो कर रहा है और इसीलिए वो उसको सहारा दे रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई मोर्चा खोलता रहे। लेकिन हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मात मिलती है और इस मोर्चे पर भी पाकिस्तान को मात मिली है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत त्रिमूर्ति ने एक ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान का एक और प्रयास विफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज की बैठक बंद कमरे में हुई थी, अनौपचारिक थी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। लगभग सभी देशों ने माना कि जम्मू कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है और सुरक्षा परिषद के समय और ध्यान का हकदार नहीं है। यानी कि सभी देश ये मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का मसला है और ये भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से चाइना के समर्थन में इसे उठाता आ रहा है उसको एक बार फिर जोरदार तमाचा उसके मुंह पर लगा है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाली पहली वर्षगांठ पर पाकिस्तान ने इस मसले को सुरक्षा परिषद में उठाने की चाल चली थी। लद्दाख को केंद्र रुख बनाने के फैसले और LAC पर भारत के कड़क रुख से बौखलाया चीन भी अपने सदाबहार दोस्त की चाल में शामिल हो गया। बुधवार को सुरक्षा परिषद के बंद कमरे में अनौपचारिक बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका के नेतृत्व में कई सदस्य देशों ने चीन के प्रस्ताव का विरोध किया और साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है जिसे इस फोरम पर नहीं उठाया जा सकता। इसके बाद चर्चा बिना किसी निष्कर्ष के खत्म कर दी गई। चीन इससे पहले जनवरी में भी इस प्रकार का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में लाने की कोशिश कर चुका है, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी थी और प्रस्ताव बिना किसी निष्कर्ष के रद्द कर दिया गया है। तो बार बार जिस तरीके का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाता है और बार बार चाइना उसके समर्थन में आता है और बार बार इनको मात मिलती है, तो एक बार फिर भारत की जीत हुई है और पाकिस्तान की हार। साथ में ही जिस तरीके का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा अजीत डोभाल ने लिया है, इससे जाहिर सी बात है कि अब कश्मीर के दिन और भी बदलने वाले हैं। जिस तरीके से स्थिति रोजाना वहां पर बदल रही है, अब और भी बदलने वाली है और विकास के कार्य जिस तरीके से वहां पर हो रहे हैं और जनता वहां की रोजगार उसे मिल रही है, जनता खुश भी है और अपने आप को वो भारतीय कहने में गर्व भी महसूस कर रही है। तो आज ये हम सबके लिए खुशी का विषय है कि मोदी सरकार ने 370 हटाकर फिर से भारत को एक अखंड राष्ट्र बना दिया है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।